सर सैयद डे के मौके पर एएमयू के तालिब इल्म रहे सेठ दयानंद गुप्ता के घर पर डिनर प्रोग्राम का इत्माम किया गया। मेरठ के डीएन कॉलेज में सर सैयद डे के मौके पर डिनर प्रोग्राम में नॉनवेज के इस्तेमाल पर हिंदू तंजीमों ने एतराज जताया था। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से मेरठ में हर साल जश्न सर सैयद तकरीब और डिनर का इनेकाद किया जाता है। बच्चों को डीएन कॉलेज में प्रोग्राम था, कोई ख़ास बात नहीं, किसी भी कॉलेज में हो सकता है, तो इतने कॉलेज से, मगर दयानंद जी क्योंकि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा वहाँ हो जाए। उसमें कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और वो जो युवा वाहिनी है, उनके लोगों ने आके कहा कि नहीं, परमिशन दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, ऐसे नहीं होने जाएगा। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे मेरठ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़ चुके हैं। तंजीर अंसार, यहाँ भी बजरंग दल के गुंडे ही कहेंगे उन्हें, क्योंकि एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है, उसमें भी वो पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं परमिशन दिखाइए। क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, हर साल 17 अक्टूबर को एएमयू एलुमनी एसोसिएशन और ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से ये तकरीब मुनक्किद की जाती है और किसी साल भी इस तरह का वाकया कभी भी पेश नहीं आया। इस बार ये डीएन कॉलेज में तकरीब मुनक्किद की जा रही थी, जिसके बाद डिनर का प्रोग्राम था और कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू तंजीमों के अरकान को जब इस बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है मीट का इस्तेमाल, चिकन और मटन की कुछ डिशेज इस्तेमाल की जाएंगी और डिनर में यूज की जाएंगी, तो वो इस बात को लेकर 10-15 लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस बात पर एतराज जताया कि ये नौरात चल रहे हैं और डीएन कॉलेज जैसा कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किए जाने दिए जाएंगे, जबकि इसकी पहले से परमिशन थी और जो यहाँ के इंतजामकार थे, एसोसिएशन के जिम्मेदारान थे, उन्होंने कार्ड भी छपवा रखा था, तो बगैर परमिशन के वो वहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह का मामला हुआ तो एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने फौरन वहां से प्रोग्राम को दूसरी जगह पे मुंतकिल किया और सेठ दयानंद गुप्ता हैं, जो कि ओल्ड बॉय है, साबिक तालिब इल्म हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनके घर पे फिर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और जैसे बस जारी रहता है हर साल और जिस तरह से रवायती अंदाज में प्रोग्राम किया जाता है, वो प्रोग्राम वहाँ पे मुनक्किद किया गया। जी तंजीर, जिस तरीके से रद्द अमल सामने आया है, उनमें कहा जा रहा है कि जो 10 से 15 लोग आपने कहा कि उनकी तादाद थी जिन्होंने अपोज किया था इस प्रोग्राम को लेकर, क्या ये बजरंग दल के कारकुनों में से थे या फिर कोई और? देखिए, इसमें कारकुनान जो थे वो अपने को हिंदू तंजीम से जुड़ा हुआ बता रहे थे, लेकिन कोई नाम नहीं इसमें लिया गया कि वो बजरंग दल के थे या फिर विश्व हिंदू परिषद के थे। जहां तक बात सामने आई है कि कोई ब्राह्मण समाज है उसके लोग थे और इसमें और दूसरे सामाजिक जो हिंदू तंजीम है उसके भी अरकान शामिल थे। दरअसल इस तरह का जब भी मामला होता है तो उसमें जो मुख्तलिफ हिंदू तंजीमें होती हैं उसके जो कारकुनान होते हैं वो एक इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं। ऐसा पहले भी कई इस तरह के वाकये पेश आए हैं कि उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरी हिंदू तंजीमें जो हैं वो पहुंच गई, उनके अरकान थे, तो इसमें मिले जुले लोग थे। और जब ये गए, इन्होंने कहा कि अभी देखिए यहाँ से आप इस प्रोग्राम को हटा लीजिए और यहाँ ये प्रोग्राम नहीं होगा और इसके बाद और भी भीड़ आएगी तो मामला बढ़ेगा। तो उसके बाद जो है एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने खुद जो है वहां से दूसरी जगह पे प्रोग्राम को मुंतकिल किया और वो फिर प्रोग्राम वहां पर मुनक्किद किया गया। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह ये हर जगह एक अपनी गुंडागर्दी करते हैं और ये इनको ऐसी छूट मिल गई है क्योंकि पुलिस भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। जब इस मामले में हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पहले तो जो है फोन ही नहीं उठा और उसके बाद जब जो है यहाँ के जो डेलीगेट थाना के इंचार्ज है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, पहले से परमिशन नहीं ली गई थी, इस वजह से वो प्रोग्राम, उन्होंने इस बात को माना नहीं कि इस तरह का कोई वाकया जो है मीट के इस्तेमाल को लेकर पेश आया है। जी तंजीर, इस वाकये के बाद जब इस प्रोग्राम को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया उसके बाद क्या इस एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने पुलिस को इस बात की खबर दी, शिकायत की कि इस तरीके से तकरीब में रख न डाला गया? जी देखिए, उनको अपना प्रोग्राम जो है वो सुकून से करना था, इसलिए इस मामले को और मजीद जो है इसमें कोई पेशअप नहीं की गई है। लेकिन जो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे और एएमयू कोर्ट के मेंबर हैं मेराजुद्दीन साहब, जो साबिक वजीर भी रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो चीफ गेस्ट थे और उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि इस मामले को लेकर वो कमिश्नर से मिलेंगे और अपना एतराज और नाराजगी जताएंगे कि इस तरह के अगर प्रोग्राम वहाँ पे उनका इनेकाद किया जा रहा है किसी एसोसिएशन की जानिब से और सर सैयद रहमतुल्लाह जो इतनी बड़ी शख्सियत थे और 17 अक्टूबर को सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिर्फ अलीगढ़ में नहीं बल्कि
हिंदुस्तान में हजारों जगह पे ये तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, डिनर प्रोग्राम्स होते हैं, दुनिया भर के 54 मुल्कों में जो है सर सैयद डे मनाया जाता है। तो अगर ये यहाँ पे कोई नई रिवायत तो थी नहीं, ना ही नया तौर पे डिनर में कुछ इस तरह से चीजें हो रही थी, तो ये मतलब एक माहौल जो बना है, यानी ये कहना गलत ना होगा कि हालात जो है कदरे मुख्तलिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तंजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।